हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A। ठीक है, एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में पढ़ लिए, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले क्या करो कि जितने भी फॉर्मूले पीछे दिए गए हैं 13 के फर्स्ट पेज में, 13A जहाँ पर शुरू हो रही है वहाँ पर फर्स्ट पेज में दिए गए हैं, उन सभी फॉर्मूले को, अरे कहाँ गायब हो गया, ओके ये जो फॉर्मूले दिए ना, इन सभी फॉर्मूले को रट लो। ऐसे क्या होगा कि बार बार जितनी बार भी आप ये फॉर्मूले रटोगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो पहले क्या करना है, जब भी हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन ए 1 + 10A प्लस कॉस ए 1 + कॉट ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस कॉसेक ए। हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल करके दिखाना है, यही हमें प्रूव करना है। इनमें से एक साइड हम लोग ले लेंगे जो कि है लेफ्ट साइड, इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है साइन ए 1 + 10A प्लस कॉस ए 1 + कॉट ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें दिखा साइन ए। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने साइन ए कर दिया। अब ब्रैकेट में आ गया, यहाँ लिखा 1 प्लस, अब यहाँ पर है 10A। 10A का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया, सॉरी यहाँ पर भी ए होगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस कर दिया, यहाँ पर लिखा है कॉस ए तो यहाँ कर दिया हमने कॉस ए, और यहाँ पर लिखा है 1 तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 प्लस, यहाँ पर लिखा है कॉट ए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर साइन ए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमें मिल गया कॉस ए, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन ए। क्लियर, प्लस यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ओके यहाँ पर आएगा 1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। देखो एलसीएम करना तो आता ही होगा, है ना, नहीं आता तो देखो यहाँ पर डिवाइड में हमने 1 कर दिया। ठीक है, एलसीएम लिया साइन ए, 1 का इससे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई साइन ए आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा जो कि 1 का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो हमें कॉस ए ही मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमने ये किया। अब इसको देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉस ए और साइन ए, यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए दिख रहा है, दोनों में एक चीज़ हमें कॉमन दिखी तो इसको हम लोग बाहर कॉमन बुला लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाहर इसको बुलाया तो ये आ गया कॉस ए, और यहाँ पर आ गया प्लस साइन ए। ठीक है, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा हमारे पास बचा साइन ए, और डिवाइड में बचेगा कॉस ए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है भैया, ओके यहाँ पर बच रहा है साइन ए, और यहाँ पर क्या बचा कॉस ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर है कॉस ए, और डिवाइड में बचेगा हमारे पास साइन ए। क्लियर इतनी बात, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये है कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको सोचो ऐसा क्या करें, इसमें कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। इसमें हम लोग पहले तो कॉमन लेने वाले हैं। यहाँ पर जो लिखा है उसको ऐसे लिख दिया हमने कॉस ए, ठीक है, प्लस लिख दिया हमने साइन ए। क्लियर, अब देखो इसमें हमने कॉमन ले लिया जो कि हमें मिल गया कॉस ए, और यहाँ हमें मिल गया है साइन ए। अब इसमें इससे डिवाइड किया तो साइन ए बचेगा, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर है, प्लस कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस ए, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए। क्लियर इतनी बात। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, और यहाँ पर हो गया प्लस साइन ए,
साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन ए। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब सोचो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख दें तो कोई दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा है कॉस ए और डिवाइड में आ गया हमारे पास कॉस ए और यहाँ पर आ गया साइन ए। अच्छा बताओ कोई दिक्कत? देखो, और यहाँ पर बीच में प्लस कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन ए, और फिर यहाँ पर हो गया कॉस ए और यहाँ पर हो गया साइन ए। अब कहोगे ऐसा कैसे कर दिया, यहाँ पर तो पहले से ये एक में है। तो देखो अगर इसका फिर से एलसीएम ले लोगे ना, फिर से एलसीएम ले लोगे, फिर से यही चीज़ आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस इसको इसलिए ऐसे कर दिया है ताकि ये हमारा सॉल्व हो सके। अब कैसे सॉल्व होगा वो देखो, यहाँ पर कॉस लिखा है, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ साइन लिखा है, साइन से साइन कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 1/sin ए, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1/ cos ए। क्लियर हो गया इतना। अब 1/ जो साइन है ना, 1/ साइन किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस सेक का। एक मिनट, 1/ जो साइन होता है वो होता है कॉसेक का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए, और यहाँ पर 1/ जो कॉस होता है वो होता है सेक का, यहाँ कर दिए सेक ए। तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं सेक ए, और प्लस कर दिया हमने कॉस सेक ए। अब ध्यान से देखो ये हमारा इसके इक्वल आ गया है ना, इक्वल। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, हैंड्स प्रूफ। फिर से एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है साइन है, बिल्कुल लिख दिया, 1+ लिखा है 1+ कर दिया, और यहाँ पे लिखा है 10 है, तो 10 का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया जो कि होता है साइन अपॉन कॉस। क्लियर, वैसे ही सेम यहाँ चीज कॉपी किया, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो हमें यहाँ ये मिल गया, इसमें भी एलसीएम ले लिया तो हमें ये मिल गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर कॉस है साइन है, कॉस है साइन है, दोनों में है, तो इसको हमने बाहर कॉमन बुला लिया जो कि ये यहाँ पर दिख रहा है कॉस है प्लस साइन है। ठीक है, जब हमने इसे कॉमन बुला लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन, जो कि यहाँ पर होगा साइन ए, डिवाइड में हो जाएगा कॉस है। ठीक है, तो ये लिख दिया कॉस, ये देखो बीच में प्लस कॉस ए प्लस साइन है जो कि यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको यहाँ पर लिख दिया और इसमें हमने एलसीएम ले लिया और यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया, हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, लिख दिया, और यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए साइन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दी जो कि हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अब इसको यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऐसे आ गया। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा तो हमने देखा कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और हमें यहाँ मिल गया। और जब हमने देखा 1/sin इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक, 1/cos इसका फॉर्मूला होता है सेक, और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया और ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूफ, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, ये कह रहा है सेक, ओके, सेक पावर 4 है, और यहाँ पर है थीटा माइनस 10 पावर 4, 10 पावर 4, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको ध्यान से देखो। सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो हम लोग कौन सी साइड ले रहे हैं, ये वाली या ये? हमें लग रहा है ये वाली साइड लेने से ये जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा, इस वजह से हम इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेक पावर 4। ठीक है, तो सेक पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर। गॉट इट। अब क्या करना है इसके आगे, देखो सॉरी, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर पावर 4 थी तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिखा कि इसका जब ब्रैकेट हटा देंगे तो फिर से सेक की पावर 4 बन जाएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर बता देते हैं कि हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी।
ठीक है। और यहाँ पर जो a है हमारे पास वो है सेक थीटा, और प्लस जो b है, सॉरी स्क्वायर भी लगा है, b है वो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके ओके, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a जो कि है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा हमारे पास b जो कि है टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और देखो ये बराबर होता है 1 के, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। कैसे होता है, यहाँ पर आ जाओ, देखो बुक में। ओके, बुक में हमारे पास दिया हुआ है जो पेज, इसका फ्रंट, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है ये। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब जो ये 10 है हमारा प्लस का, इक्वल के साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस से यहाँ आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, ये 1 आ जाएगा, तो वही 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, सोचो क्या कर दें ऐसा इसमें कि ये हमारा काम बन जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको बताया, देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया, एक ये बताया कि भैया जो हमारे पास होता है, सीधे यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर जो सेक है ना, फिर से देखो सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे लिखा 1, ये प्लस का माइनस का इक्वल के साइड भेज दिया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा था उसमें। अब हमने देखा कि जो सेक स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू हो जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस टेन, और यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा, और यहाँ कर दिया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे ये वाला 1 कहाँ गया, देखो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो भैया वही आएगा जो है इसमें। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। तो आंसर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। गॉट इट। तो कितना इजी है, कितना इजी। देखो एक ही फॉर्मूले को 4 तरह से अलग अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब हमें सेक की ज़रूरत होती है तो कुछ इस तरह से बना देते हैं, अगर हमें 10 की ज़रूरत होती है तो इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, तो हमें ये मिल जाता। तो अपने अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले को एडजस्ट करना है, जहाँ पर जो अप्लाई होगा वो करना है। ये सब तभी कर पाओगे जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 कह रहा है साइन थीटा डिवाइड में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों में हमें साइन थीटा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिख लिया हमने साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन कॉट थीटा, और यहाँ पर है प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। माइनस कर दिया 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट थीटा, यहाँ पर हो गया माइनस कॉसेक थीटा। गॉट इट। ये हमारे पास बच रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा हमें कॉट थीटा और प्लस दिखेगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, यहाँ पर मिलेगा माइनस कॉसेक थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉट थीटा, ओके, एलसीएम लिया तो कॉट थीटा मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक, ठीक है। देखो एलसीएम लेना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देखो यहाँ पर ये दोनों नीचे आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड किया तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा ये जो कि यहाँ लिख दिया। अब इसका इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ से ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा ये जो कि ये यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, और यहाँ पर देखो तो दिखेगा
कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये तुम्हें दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, है ना। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसकी जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए हमारे पास है कॉट थीटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस कर दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ लिखा है कॉट, यहाँ लिखा है कॉट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉसेक थीटा, ये भी माइनस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, हमारा साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिखा है -2 कॉसेक थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब सोचो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है ये। देखो यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। अब कहोगे कैसे हो जाएगा -1, तो अपनी बुक में आओ और बुक का पहला पेज को फिर से खोलो, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, ये हमारा इक्वल के साइड प्लस है, इक्वल के साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो ये 1 प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो देखो अभी हम इसे करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने ये पेज लिया, इसमें हम कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है इतनी बात। अब ये देखो यहाँ पर प्लस का 1 है और ये हमारा प्लस का, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल के इस साइड आ गया तो माइनस बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू ये देखो प्लस का 1 इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो गया इतना। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2, यहाँ लिखा कॉसेक थीटा, यहाँ कर दिया -1। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, अब इसके आगे आ जाते हैं। तो जब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। अब देखो जो साइन थीटा होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। अब कहोगे कैसे, ऐसा तो नहीं होता है, अब कहोगे कॉसेक थीटा सेक कॉसेक थीटा जो होता है वो बराबर है 1/साइन थीटा के। अब ये कहोगे तो भैया देखो ये इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो तो ये बन जाएगा ये, तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1/कॉसेक थीटा इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 2, ठीक है, 2 बचेगा। और हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर जो हमारा राइट हैंड साइड हो गया वो बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। गॉट इट। कितना इजी है, देखो बहुत सिंपल है, बस हर एक स्टेप में आपको फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले तभी लगा पाओगे जब फॉर्मूले आपको आते होंगे, तो आते नहीं है तो याद कर लो, और याद है तो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो कॉस ए माइनस साइन है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने, ओके, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन 9, यहाँ पर है कॉसेक ए माइनस कर दिया साइन है, ठीक है, डिवाइड में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए, यहाँ कर दिया प्लस साइन है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमने कर दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो गया डिवाइड में हमारे पास
सेक स्क्वायर ए प्लस 10 और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, अब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमें करना है। तो इस बार ना हमें ना दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करके फिर इसके जो आएंगे हमारे पास सोल्यूशन वो आपस में इक्वल होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें कॉसेक ए माइनस साइन ए और डिवाइड में दिख रहा है कॉसेक ए प्लस साइन ए दिख रहा है, ठीक है। इसको देखो, अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो कॉसेक ए है ना, इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/sin कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर ये लिखने जा रहे हैं 1/, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा की जगह पे ए लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ए चल रहा है, माइनस यहाँ पर क्या है साइन ए, साइन ए लिख दिया, डिवाइड में आ गया। डिवाइड में क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉसेक दिख रहा है ना, कॉसेक की जगह पे फिर से हमने 1/sin कर दिया, 1/sin ए कर दिया, और माइनस नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फिर से साइन ए हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे, गॉट इट। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें हम लोग ले लेंगे एलसीएम, जो कि हमें मिल जाएगा साइन ए, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ जाएगा, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर ना हमें याद आ रहा है एक बात, जो कि होता है कॉस, चलो कॉस लिख दो, साइन भी लिख दो, एक ही बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। ये होता है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। देखो कितना ईजी है ना। अब हमने इस फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए देखा है वो बराबर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भैया कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में हमने लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्यूशन है इसको यहीं पर रोक दो। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले को, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसमें ना ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ लिखा है माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए होता है 1/cos ए होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम बोलेंगे सेक स्क्वायर नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम बोल देंगे सेक, ठीक है। सेक थीटा होता है 1/cos ए होता है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी स्क्वायर हमने ऐसे लगा दिया। इसमें ना ये ना करके ऊपर वाले में हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है। आप कहोगे कैसे 1 होता है, तो वो भी देखो, यहाँ पर आ जाओ इसके फर्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने लिया ये पेज, और इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 10, यहाँ पर हो गया स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा प्लस का इक्वल के सेट भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, ये हो गया स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने अभी बताया कि सेक स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। हालांकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए अपने हिसाब से हम कर देंगे। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, 1 मिनट बुक को रख देते हैं, जगह बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए दिख रहा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमने अभी बताया क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1।
अब डिवाइड में हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है सेक। सेक का फॉर्मूला हमें पता है 1/cos होता है, मगर यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ कर देंगे 1/cos, ये हो जाएगा स्क्वायर है, और यहाँ पर कर देंगे प्लस, और यहाँ पर लिखा है 10। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन A/cos A, मगर यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसके फॉर्मूले ये लगाए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला, साइन का, सेक का फॉर्मूला और 10 का फॉर्मूला, और कुछ नहीं किया। अब इसमें कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। देखो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, नीचे अगर हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेने में हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड के, तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर, ठीक है। देखो कितना इजी है ना क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हमें ये सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है साइन, यहाँ स्क्वायर थीटा है, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कर दिया। यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा, और डिवाइड में लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, प्लस कर दिया। यहाँ पर ये हो गया 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, और यहाँ पर कर दिया हमने कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई साइन से कर देंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा साइन, और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। गॉट इट। अब इसमें पूरे में से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहाँ पर एलसीएम में मिलेगा साइन और कॉस, मतलब कॉस थीटा, और हमने ले लिया यहाँ पर साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, देखो कॉस से कॉस घट गया, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, यहाँ पर हो जाएगी पावर 4 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है इतना, देखो, ठीक है। अब इसी का इसमें भी हम लोग करा देंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। किस तरह से, यहाँ साइन की पावर 4 है, यहाँ पर कॉस की पावर 4 है, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कुछ ऐसे लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है, और यहाँ पर देखो तो ये तुम्हें दिखेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह पे हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए है हमारे पास, वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा ए है, ये अंदर का जो है ना पूरा ए है, ये पूरा हमारा बी है। तो यहाँ लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आ गए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा,
ठीक है, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डिवाइड में अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो इसकी जगह पे हम 1 लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो यहाँ पर ले सकते हैं 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ कर दिया साइन थीटा। गॉट इट। अब हमें ऐसा कुछ करना है ताकि हमें टेन थीटा और कॉट थीटा मिल जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। अभी जैसे कि हमने इसकी जगह पे 1 लिखा है ना, अब 1 की जगह पे हम ये फिर से लिख देंगे, फिर से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, एक मिनट, कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब इसको सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हमने साइन, यहाँ लिखा स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको हम लोग अगर ऐसे लिखे हैं तो फिर आ जाएगा कॉस, साइन से साइन तो साइन अपॉन हमें क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा और यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा। ठीक है, प्लस कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस थीटा और यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस से हमारा कॉस कैंसिल, साइन से हमारा साइन कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिल गया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मिल गया हमें कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, और कॉस अपॉन जो साइन होता है वो होता है हमारे पास कॉट थीटा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अब यहाँ पर देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में यही लाना था, तो ये हो गया हमारे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देखना, उसके बाद कमेंट कर लेना। ठीक है, कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।